बहुत सौभाग्य है कि आज सक्षम के मातृशक्ति प्रोग्राम में हम स्वयं सम्मिलित हो पाए हैं और जिन दो विषयों पे हमने बात की है वो सक्षम के जो एक नारा है उसके माध्यम से बात रखी है कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम जीते हैं तो हमें रक्तदान करना चाहिए, खासतौर पर महिला शक्ति के लिए। मैंने आज सबसे निवेदन ये की कि अब हमें अपने आप को अंदर से भी सशक्त रखना है। तो महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि वो रक्तदान नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनका आयरन कम होता है। तो मैंने निवेदन सबसे पहले ये की कि आप अपना आयरन जो है वो बढ़ाकर रखिए कि आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे और आप रक्तदान कर सकें। तो ये मुझे लगता है डेली हर दिन के अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप थोड़ी थोड़ी जीवन में परिवर्तन करेंगे तो उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आपको अंदरूनी तरीके से महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकती हैं। और ये जो एक मेडिकल इंटरवेंशन है ये खासतौर पर प्रेगनेंसीज के दौरान महिलाएं करती हैं, पर उससे पहले और उसके बाद नहीं करती हैं। तो ये जो एक कोर्स है ये इनको कंटिन्यू रखना चाहिए जीवन भर। दूसरी बात है जाते जाते नेत्रदान। तो नोटो के माध्यम से नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन या आयुष्मान भारत डिजिटल के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक अपने आप को रजिस्टर कर सकता है ऑर्गन डोनर बनने के लिए। और नेत्रदान का मतलब हुआ कि आपके स्वर्गवास के बाद आपका जो कॉर्निया है वो किसी को एक देखने की दृष्टि देने की एक बहुत बड़ा उनके लिए पुण्य की एक आप कार्य कर सकते हैं अपने स्वर्गवास के बाद। तो मैं आप सबसे निवेदन ये करूंगी कि अपने आप को रजिस्टर करिए, या तो आप फुल बॉडी ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, और अगर वो करने से आप कतराते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा पुण्य जो है अपना नेत्रदान करिए कि किसी के जीवन में जो कहते हैं एक लाइट है जो आप उनको प्रदान कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मध्य एक स्टील का ब्रिज बनना है जिससे कि कनेक्टिविटी कम समय में हो पाएगी, सफर कम समय में हो पाएगा। उसकी जानकारी अगर आपको हो कि कब तक उसका काम शुरू होगा और कब तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारा एक प्रयास ये रहा है, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं एक फीडर कॉन्स्टिट्यूएंसी मानती हूँ जिसके साथ बहुत सारी और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जुड़ती हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे साथ लगती है, और खास आपको पता ही होगा कोलकंडोली माता मंदिर जो प्रथम दर्शन माना जाता है श्री माता वैष्णो देवी जी का, उनके माध्यम से, उनके आशीर्वाद के माध्यम से हम दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज आगे बढ़े। और मेरा ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी और खासतौर पर इसी जो फिस्कल ईयर में है इसका काम शुरू भी हो जाए। इसमें हमें मार्गदर्शन हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री कुलदीप राज दुबे जी और हमारे सबका प्रयास ये है कि लोगों की कनेक्टिविटी जो है, क्योंकि उसका एक डायरेक्ट प्रभाव जो है इकोनॉमी पे पड़ता है, और इसके माध्यम से जो श्रद्धालु नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आ रहे हैं और कटरा में भी आ रहे हैं उनके माध्यम से हमारे जो जितने भी व्यापारी हैं उनको एक सशक्त किया जाएगा और उनके माध्यम से हमारी लोकल इकोनॉमीज जो है बूस्ट होती हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि ये कनेक्टिविटी और साथ में साथ जो बाबा पैड़ देवता की कनेक्टिविटी है जो जिसका एक ही हिस्सा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगता है कटल बटाल में और दूसरा हिस्सा एथम में लगता है ऑनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो इन दोनों पर जो डीपीआरस हैं खासतौर पर बाबा पैड़ देवता की वो सबमिट हो चुकी हैं, और हम आपके माध्यम से जो मौजूदा सरकार है उसे निवेदन करेंगे कि ये जो हमारी मान्यता की खासतौर पर जम्मू क्षेत्र में हमारी धार्मिक मान्यता के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर रुकावट करना बंद करें। जो बाबा पैड़ देवता जी का पुल है उसका डीपीआर हमने सबमिट किए हुए जनवरी में हमने सबमिट किया है। आप देख लीजिए अब मई का महीना खत्म होने के कगार पे है, इस पे क्यों इतनी देरी हो रही है? इस पे सवाल हम आपके माध्यम से पूछेंगे कि क्या जो मौजूदा सरकार है हमारे धार्मिक जो स्थल हैं और जो खासतौर पर पिछले साल में आने वाली बाढ़ में रुड़ गए थे, तो क्या उन पर कार्य जो है इतना डिले क्यों किया जा रहा है? और हम उम्मीद करेंगे कि जो कनेक्टिविटी वाले जो पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और विपक्ष के नेता होने के नाते हम सब मिलजुल कर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और अगर ना हो, हमने अपनी डीपीआर जो हमारे डीपीआर है हमने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हैं, जनवरी की ये सबमिटेड है। इसमें क्यों इतना देरी हो रही है ये प्रश्न मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि मीडिया के माध्यम से आप उन सबसे पूछिए जो इन फाइल्स के ऊपर बैठे हुए हैं कि अगर आज हमारे इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में बैठे हैं तो क्यों ये एक डीपीआर जो जनवरी की बनी हुई है अभी तक पास नहीं हो रही है? अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से तकरीबन 3000 करोड़ बाढ़ में स्थायी बहाली के लिए आए हैं तो वो पैसे कहाँ गए? अगर 33 करोड़ बाबा पैड़ देवता के लिए पुल के लिए नहीं निकाले जा पा रहे हैं तो ये पैसे कहाँ गए? और आपके माध्यम से मुझे लगता है आपका भी ये फर्ज बनता है कि ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने इन फाइल्स पे हस्ताक्षर करने, क्योंकि हम सब जितने भी एमएलए हमारे यहाँ पर मौजूदा एमएलए हैं हम सब ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और हम पीछे पड़े हुए हैं। हर फाइल्स हमने डीपीआर प्रिपेयर कराई, बारिश में खड़े हो के हमने बाबा पैड़ देवता जी के पुल का डीपीआर प्रिपेयर करवाया है हमने और ऑनरेबल एमएलए युद्धवीर सेठी साहब ने। ये जो आप पुल बोल रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए,
ये भी हमने सबने मिलकर ऑलमोस्ट, ये तो पुराना एक इसका नींव रखा था। मुझे अभी भी याद है कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने और मंगू शाह साहब ने मिलकर इसके ऊपर नींव रखी थी। लगेगी जिसके बाद कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, देखिए ये 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे कनेक्शन के माध्यम से कार्य हो सकता है। जो प्राचीन मार्ग है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता है, उसका भी जो कार्य है पीएमजीएसवाई के माध्यम से चल रहा है। सो ये मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी मल्टीपल पॉइंट्स पे हम इंक्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी एक परफेक्टली प्लेस कॉन्स्टिट्यूंसी है जो इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, और जितना बेहतर कनेक्टिविटी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहेगी उससे उतना ही बेहतर जम्मू से रियासी उदाहरण तौर